Very good morning to all of you. I Deepti Mahindra. Welcome to you all at Mahindra's YouTube official channel. आज का सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बैंक एग्जामिनेशन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे आजकल सेशन में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो मेन आपकी प्री एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं का डिस्कशन आपका यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि अपकमिंग जो आपके एग्जाम्स होंगे उसमें सबसे पहले यू हैव टू क्रैक दी प्री एग्जामिनेशन, उसके बाद आपको मेंस क्रैक करना होगा। तो हमारी साथ प्रैक्टिस आपकी साथ साथ रहेगी, प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस की हम आपकी प्रैक्टिस करेंगे सेशंस में आने वाले। और आज के सेशन में जो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा केवल आपके प्री एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वही डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सके। ठीक है। और सबसे पहले हम आपके यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। और यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो देखिए, पहला अगर हम यहाँ पे बात करें टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, लेटर बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्शन, अल्फाबेटिकल सीरीज, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, मंथ बेस्ड पजल और ऑड वन आउट के क्वेश्चन हम आज के सेशन में आपके डिस्कस करने वाले हैं। और लेटर बेस्ड क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था जो मैंने सैटरडे में आपको दिया था। सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। टेलीग्राम चैनल के बारे में सभी लोगों को बताना चाहूंगी, रीजनिंग महिंद्राज लाइव, अदिति महिंद्राज रीजनिंग के नाम से हमारे चैनल है। आप सभी लोग कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट और क्वेरी को वहां पर पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। हमारे फर्स्ट स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आई होप आप सभी लोगों ने कर भी लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है वो क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से देखिएगा। पूछा क्या गया है यहाँ पे, इफ इन द वर्ड आपको दे रखा है magnificent word, all the vowels are replaced with their immediate next letter as per English alphabetical series, then how many pair of are there in the newly formed word which has as many letters between them as they have in English alphabetical series? तो आपने क्या करना है, जितने भी मेरे वॉवल्स हैं उन्हें रिप्लेस करना है इमीडिएट नेक्स्ट। इमीडिएट नेक्स्ट का मतलब अगले वाला। ठीक है, तो मैग्निफिशेंट में अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपका वर्ड हो गया। इसमें वॉवल्स कौन कौन से हैं, ये वॉवल है, आई भी वॉवल है, ये भी वॉवल है, ई भी वॉवल है। तो यहाँ पर आपके चार वॉवल है। इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट लेटर से इन्हें चेंज कर देंगे। ए के बाद क्या आता है, बी, आई के बाद जे, आई के बाद जे और ई के बाद एफ। और सभी जो बचे हुए लेटर्स हैं उन्हें एज इट इज आप क्या कर लेंगे, अपने क्वेश्चन में यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, इस वाले वर्ड में ये जो नया वर्ड फॉर्म हुआ है इसमें आपको पेयर बनाना है। और पेयर कैसे बनाओगे, प्लेस वैल्यू के थ्रू। सबसे पहले नीचे की तरफ प्लेस वैल्यू लिखोगे, फिर अपने पेयरिंग अपने क्वेश्चन में करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू लिखिए। अब आपने अपने क्वेश्चन में पेयरिंग करनी है तो 13 से चेक करो। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कोई पेयर आपका आगे नहीं बनेगा। 2 से चेक करो। 3, 4, 5, 6 एक पेयर मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बन गया, आपका बी टू एफ बन गया। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बनेगा। 7 से चेक करो। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो कहीं ना कहीं 7 to 14 भी मेरा एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 से चेक करो। 15, 16, 17, 18, 19 कोई पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि 20 भी आपका काउंट करने पे नहीं आ रहा। 10 से चेक करोगे तो क्या कोई पेयर बनेगा, नहीं, सारे नंबर बहुत दूर है मेरे। ऐसे 6, 7, 8, 9, 10, 11 नो, 10 से भी नहीं बनेगा। 3 से भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कोई नंबर नजदीक में नहीं है। 6 से भी नहीं, 14 से भी, 20 से भी नहीं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरे दो पेयर बन गए। अब मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन से चेक करना पड़ेगा, मतलब 20 से देखोगे तो 26 तक कोई नंबर नहीं आ रहा, काउंट करने की जरूरत नहीं है। 14 से चेक करो। 15, 16, 17, 18, 19 कोई भी पेयर आपका आगे की तरफ नंबर ही नहीं है, नहीं बनेगा। 6, 7, 8, 9, 10 तो 6 to 10 मेरे क्वेश्चन में एक यहाँ पर आपका पेयर बन गया।
7 8 9 10 एक पेयर बन जाएगा, ठीक है, काउंट करने पे। उसके बाद आपका आगे की तरफ कोई पेयर बनेगा, चेक कर लो, 11 12 13 नहीं बनेगा, 3 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा कोई पेयर, ठीक है। उसके बाद 10 से चेक करने की जरूरत है, 11 12 13 नहीं, भाई ये भी 10 to 14 आपका नहीं बन पाएगा। ऐसे ही 6 से चेक करोगे तो कोई पेयर नहीं बनेगा, 7 8 9 10 11 नहीं बन रहा है, और 10 से भी नहीं बनेगा क्योंकि नंबर बहुत दूर है 13, ठीक है। 14 से भी नहीं बनेगा, 7 और 2 13 से भी मेरा पेयर यहाँ पर आपका नहीं बनेगा, इनसे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो टोटल पेयर कितने मिल जाएंगे मुझे यहाँ पे 3, और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप मेरी बात सभी को समझ आ गई होगी। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके प्री के एग्जाम में आराम से पूछा जा सकता है, और ये वाला पूछा गया है एक्चुअल में क्वेश्चन आपके पेपर में। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सभी लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें। अगर मैं यहाँ पे लेवल की बात करूं तो ये इजी लेवल है, और आपके IBPS PO के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने डायरेक्शन यहाँ पे दे रखी है, और डायरेक्शन का मतलब है डायरेक्शन सेंस पता होनी चाहिए सबसे पहले। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये मेरी यहाँ पे क्या रहेंगे डायरेक्शन सेंस, इन्हीं के बेसिस पर मैं अपने डायरेक्शंस को बनाऊंगी, ठीक है। पहला पॉइंट देखो क्या दिया गया है, पॉइंट आर इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए से आर नॉर्थ की तरफ है 7 मीटर डिस्टेंस पे। तो ए से आर जो है ऊपर की तरफ है, और कितनी डिस्टेंस बोली गई है, 7 मीटर डिस्टेंस आपकी यहाँ पे बोली गई है। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, पॉइंट एन इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ ए से एन ईस्ट में है, ए से एन ईस्ट की तरफ है, और कितनी डिस्टेंस बोली गई है 6 मीटर। आगे पॉइंट एम इज 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एन, एम एन से एम साउथ में है, तो ये पॉइंट मेरा एन था, ये वाला पॉइंट कौन सा था मेरा एन, ए टू एन 6 मीटर हम चले थे ईस्ट में, एन से एम साउथ में, तो नीचे की तरफ बनाओगे, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस बोली गई है 7 मीटर। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब एक पर्सन है अंकित, स्टार्ट वॉकिंग इन अ नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एन and cover a certain distance, then he take a right turn and again cover 8 meter to reach point X. R and X are in a straight line. ध्यान से सुनिएगा, आपका अंकित चलना स्टार्ट करता है N पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, और आपका सर्टेन डिस्टेंस, मुझे नहीं पता कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ तक। उसके बाद कुछ डिस्टेंस चलने के बाद वो कहाँ टर्न कर रहा है, अपने राइट में टर्न कर रहा है, और 8 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। आर और एक्स जो पॉइंट है कहीं ना कहीं वो मेरे आपके स्ट्रेट लाइन पे है, तो आपका ये अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो ये वाली जो डिस्टेंस उसने कवर करी होगी सर्टेन डिस्टेंस, वो 7 मीटर। उसके बाद वो कहाँ राइट में टर्न करा होगा उसने, नॉर्थ का राइट किधर होगा आपका, ईस्ट की तरफ, और 8 मीटर डिस्टेंस कवर करी होगी और एक्स पॉइंट पर पहुंच गया होगा। तो ये डायरेक्शन मेरे यहाँ पर आपके बनेगी। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड एन, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एन। तो आपके क्वेश्चन में आर और एन की डिस्टेंस बतानी है, ये वाली डिस्टेंस मुझे मेरे क्वेश्चन में बतानी है। तो ये कैसे बताऊंगी, पाइथागोरस थ्योरम, 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 49 प्लस 36, तो जब आप ऐड करेंगे तो अंडर रूट 85 आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 85 इसमें आ रहा है, और आपसे एन से आर की डायरेक्शन पूछी गई है, एन से आर की डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, नॉर्थ वेस्ट। तो 85 अंडर रूट नॉर्थ वेस्ट हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जितने लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर है सभी का, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस यहाँ पे करने होंगे, और आपके पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन आपके इसमें बन सकते हैं। यहाँ पे केवल एक ही क्वेश्चन आपको श्योर है, बट इसी कंडीशन से रिलेटेड, इसी डायग्राम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से सॉल्व करें। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वर्ड्स दे रखे हैं कुछ, और नीचे की तरफ क्वेश्चन गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन इजी होते हैं और टाइम टेकिंग भी नहीं होते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप।
ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर सभी लेटर्स को विद इन ईच वर्ड, वर्ड के अंदर ही आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज कर दिया जाए, देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव टू और मोर वॉवल्स टुगेदर। ऐसे कितने वर्ड हैं हमारे, कितने वर्ड होंगे हमारे वर्ड्स, कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें दो वोवल साथ में आ रहे होंगे, दो वोवल क्या आ रहे होंगे आपके साथ में। तो सबसे पहले इन सभी को मैं क्या करूंगी, अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज करूंगी, सभी आपके लेटर्स को विद इन दी वर्ड, वर्ड के अंदर ही। तो सबसे पहला क्या बनेगा आपका, ACLPS बन जाएगा। इसमें अगर मैं बात करूं AE, फिर G आएगा, NR हो जाएगा। इसको चेंज करूंगी, ये बनेगा TY। नेक्स्ट ACDEN बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं HORST, ये कोड में ये क्या होगा, मैंने अल्फाबेटिकल आपके उसमें चेंज कर लिए हैं। तो इसमें सिंगल है वॉवल, तो ये वाला काउंट नहीं होगा। इसमें देखो दो वॉवल साथ में आ रहे हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये तो पेयर आपका काउंट होगा। इसमें सिंगल वॉवल आ रहा है, ये काउंट नहीं होगा। इसमें दो वॉवल तो है बट दोनों अलग अलग है, टुगेदर होने चाहिए, तो ये भी काउंट नहीं होगा। और इसमें भी सिंगल है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। तो एक ही ऐसा वर्ड है जिसमें दो वॉवल साथ में आ रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बिना अरेंज करे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बिना अरेंज करे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल सिंगल वॉवल है इसमें, तो इसके ये तो कभी भी नहीं होगा। इसमें भी सिंगल वॉवल है, ये भी कभी नहीं होगा, और ये भी कभी नहीं होगा। अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो केवल इन्हें ही चेंज कर सके आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। और देखो टाइम बहुत प्रीशियस है हमारे एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है, सभी लोग जल्दी से आंसर करें। और यहाँ पे आंसर 1 बनेगा, जितने लोगों का भी आंसर 1 है करेक्ट है सभी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे भी आपको 5 वर्ड दे रखे हैं। बोला गया है अगर मिडिल लेटर को हर एक वर्ड के एलिमिनेट कर दिया जाए, हाउ मेनी वर्ड्स एटलीस्ट वन वॉवल, ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें एक वॉवल आपका होगा। तो अगर इसमें से आप मिडिल वर्ड को एलिमिनेट कर दो तो और कोई वॉवल बचेगा नहीं, तो मतलब ये वाला वर्ड आपका काउंट नहीं होगा। इसमें से ये एलिमिनेट कर दो तो इसमें कितने वॉवल आ रहे हैं, दो वॉवल, तो ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा काउंट हो जाएगा। इसमें एक वॉवल है, इसमें बीच में वॉवल है, और उसी लेटर को मुझे एलिमिनेट करना है। तो 4 जो लेटर बचे इनमें वॉवल है नहीं, ये वाला काउंट नहीं होगा वर्ड मेरा। यहाँ पे ये काउंट हो जाएगा, क्योंकि इसे आप बीच वाले को अगर हटा रहे हो तो आपके दो वोवल आ रहे हैं ए और ई। इसे बीच वाले को हटाओगे तो बाकी जो बचे हुए लेटर्स हैं वो वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो टोटल कितने क्या आपके वर्ड्स बन जाएंगे, दो, एक तो ये और एक ये, ANER, ठीक है, और DACE यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर किया है सभी का करेक्ट होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा अपने डाउट क्वेरी को इन क्वेश्चन से रिलेटेड। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप सभी को मेरी बात समझ भी आ रही होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ऐसा मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सभी क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 8 जने हैं, 8 पर्सन्स, जिनके नाम आपको दे रखे हैं। सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में यहाँ पे नहीं है। ऑल ऑफ देम लाइक 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ, संस्कृत, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। आपको क्या करना है, सभी 8 पर्सन्स को इनसाइड फेस कराना है और उनके सब्जेक्ट और उन पर्सन्स को अरेंज करना है। SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, इजी है। लेवल की अगर मैं बात करूं, इजी लेवल है, आराम से 2 मिनट्स के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। फॉलो करना है चेन रूल, करें सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से। इजी लेवल का क्वेश्चन है
और SBI PO में ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में दिख जाता है। ऐसा क्वेश्चन, यही कंडीशंस आपकी हर एक एग्जाम में दिख जाती है। तो कुछ भी ऐसा नया नहीं आता कि भाई हर एक पेपर में कुछ नया आपको दिया जा रहा है। सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वही कुछ आपकी गिनी चुनी कंडीशंस हैं, उन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आई होप मेरी बात सभी को समझ आ रही होगी। सभी लोग सॉल्व करिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 8 जने इस तरीके से बनाएंगे, इनसाइड फेस कर रहे हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन A एंड P। मैं 2 पॉसिबिलिटी आपके क्वेश्चन में बना रही हूँ। 2 पर्सन है A और P के बीच में, ठीक है। एक बार मैंने A को तो मैंने फिक्स कर दिया, एक बार P को यहाँ बिठा दिया, एक बार P को मैंने इस पोजीशन पर बिठा दिया। D सिट बिटवीन दी पर्सन हु लाइक ज्योग्राफी एंड N। D किसके बीच में है? ज्योग्राफी के और N के बीच में है। एंड लाइक हिस्ट्री, मतलब N किसके लिए यूज हुआ है? फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है? D। तो इसका सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? आपका हिस्ट्री हो जाएगा। आगे अभी मैं अरेंज नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। M सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। P के लेफ्ट में M, P के लेफ्ट में M मैंने अरेंज कर दिया। एंड लाइक ज्योग्राफी, एंड किसके लिए यूज हुआ है? फर्स्ट पर्सन, दैट इज M। M क्या पसंद करता है? ज्योग्राफी। अगर M ज्योग्राफी है तो सिंपल सी बात है, उसके बराबर में D और N आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज D बिटवीन ज्योग्राफी एंड N। तो यहाँ पे D हिस्ट्री, एंड यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? आपका N। ऐसे ही अब आपका M ज्योग्राफी है या M क्या है? ज्योग्राफी। यहाँ पे अगर D हिस्ट्री को रखोगे तो N आपके क्वेश्चन में नहीं आ पाएगा, तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई आपकी? एलिमिनेट। आगे N इज फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ B। N किसके फ्रंट में है? P के, तो B आपका इस पोजीशन पर अरेंज हो जाएगा। P लाइक इकोनॉमिक्स, P का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। 2 पर्सन सिट बिटवीन M एंड O। M और O के बीच में 2 पर्सन है, M यहाँ 1 to O यहाँ भी हो सकता है, और O आपका यहाँ भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी मेरे क्वेश्चन में बन रही है। हु इज नॉट एडजेसेंट टू B। हु किसके लिए यूज हुआ है? O के लिए। O एडजेसेंट में नहीं, बिल्कुल बराबर में नहीं है B के, तो O यहाँ से हटा। O कहाँ कंफर्म हो गया? आपका इस वाली पोजीशन पर कंफर्म हो गया। आगे क्या बोला गया? C इज नॉट एडजेसेंट टू M। C M के एडजेसेंट में नहीं है, तो M के एडजेसेंट में ऑलरेडी पर्सन आपके आ चुके हैं। and C like English and mathematics respectively। N respectively अगर वर्ड है तो N इंग्लिश होगा और C मैथ्स होगा, तो यहाँ पर N क्या हो जाएगा? इंग्लिश, और C क्या हो जाएगा? मैथ्स। अब देखो सारे पर्सन अरेंज हो गए एक्सेप्ट C, तो बची हुई जगह पर क्या आ जाएगा? आपका C मैथ्स आ जाएगा। आगे A डज नॉट लाइक संस्कृत एंड साइंस। A संस्कृत और साइंस नहीं पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे क्वेश्चन में ज्योग्राफी अरेंज हो गया, इकोनॉमिक्स अरेंज हो गया, आपका मैथ्स अरेंज हो गया। ए को ये दोनों पसंद नहीं है, और हिंदी भी मेरे क्वेश्चन में भी अरेंज नहीं हुआ। इंग्लिश अरेंज हो गया है और हिस्ट्री अरेंज हो चुका है। ए को ये दोनों पसंद, ये तीनों अरेंज नहीं हुए हुए मेरे सब्जेक्ट। ए को ये दोनों पसंद नहीं है, तो ए को क्या पसंद होगा? हिंदी। आगे मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक इंग्लिश एंड संस्कृत। इंग्लिश और संस्कृत के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं। इंग्लिश यहाँ 1 2, 2 से ज्यादा दैट मीन्स 3 लोग होने चाहिए। तो आप 3 लोग अगर बिठाएंगे तो बी पे क्या आ जाएगा? आपका संस्कृत आ जाएगा। नो वन सिट बिटवीन N एंड D, तो N और D के बीच में देखो कोई भी नहीं बैठा है, कंडीशन बिल्कुल सही है। अब बचा O, संस्कृत अरेंज हो गया, हिंदी अरेंज हो गया, बचा साइंस। O क्या हो जाएगा? साइंस हो जाएगा, और ये करेक्ट कंडीशन मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे बन जाएगी। पॉसिबिलिटी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मतलब बनी तो पड़ी तो है, बट आपकी जल्दी ही एलिमिनेट हो गई है पॉसिबिलिटी। बट अगर पॉसिबिलिटी नहीं बनाते तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते। तो डायरेक्ट कंडीशंस को आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो जितने लोगों ने भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है, वेरी गुड। इसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें इनइक्वालिटी का है, और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन तो आप सभी लोग को पता है कि मैक्सिमम एग्जाम में इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आपके आते हैं, और वेटेज भी मेरा 2 से 3 क्वेश्चन का हमेशा रहता है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसबीआई हो, ठीक है, चाहे आईबीपीएस हो, सभी में आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे। 30 सेकंड के अंदर आराम से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाएगा। तो सभी लोग सॉल्व करें और मुझे आंसर बताइए क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा। ठीक है, कमेंट में सभी लोग मुझे आंसर करिएगा। 2 स्टेटमेंट आपको दे रखी है और 2 ही कंक्लूजन है। अब मेरे क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ, मुझे डी से टी पे जाना है, बिकॉज ग्रेटर की तरफ हम जाते हैं। तो टी यहाँ पे प्रेजेंट है, डी यहाँ पे प्रेजेंट है। डायरेक्टली तो मैं कनेक्ट नहीं हो सकती, किसके थ्रू कनेक्ट होंगी, आई के थ्रू। अब आपके क्वेश्चन में, ठीक है, आपके क्वेश्चन में डी यहाँ पे है, डी टू आई में जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। डी टू आई मेरे क्वेश्चन में जा सकती हूँ नहीं, क्योंकि डी यहाँ पे ग्रेटर हो रहा है और यहाँ लेस, तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है, जब मैं आई पे जा रही हूँ तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, डी ग्रेटर है और यहाँ पे डी आपका क्या है, लेस है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगी। नो रिलेशन, आप रिलेशन ही डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपका क्या कहते हैं, एल टू ई मेरे क्वेश्चन में जाना है। कहाँ जाना है, एल टू ई। ठीक है, एल टू ई जब मेरे क्वेश्चन में जाएंगे तो एल यहाँ पे प्रेजेंट है और ई यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं मैं नहीं जा सकती, क्योंकि एल दोनों में क्या है, ग्रेटर है। यहाँ पे भी कैसे रिलेशन बनेगा आपका, नो रिलेशन, तो दोनों ही कंडीशन क्या हो जाएंगी, मेरी रॉन्ग हो जाएगी और नीदर नॉर मेरा आंसर बन जाएगा। मेरा क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, नीदर नॉर करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो जितने लोगों ने भी डी आंसर किया है सभी का करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और यहाँ पे आपके 2 स्टेटमेंट दे रखी है, 3 कंक्लूजन दे रखे हैं। ठीक है, तो सभी लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर करके जल्दी से बताएं। इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व किया जा सकता है, सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दी से सभी लोग आंसर करें, क्या यहाँ पर आंसर बनेगा आपका। इजी क्वेश्चन है, आराम से सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, फास्ट करें। डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा और सारी कंडीशंस का ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हमें टी पे जाना है। कहाँ जाना है, टी पे जाना है, जेड टू टी। जेड यहाँ पे प्रेजेंट है, टी यहाँ पे प्रेजेंट है। डायरेक्टली तो मैं जा नहीं सकती, एल के थ्रू मैं आराम से जा सकती हूँ, क्योंकि दो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स बनी हुई है। तो जेड टू एल में गई, फिर एल टू टी गई, तो यहाँ पे प्रायोरिटी कैसी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, और यहाँ पे प्रायोरिटी कैसी है, फर्स्ट, मैच कर गई, आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डी टू यू मेरे क्वेश्चन में जाना है। मुझे कहाँ जाना है, डी टू यू, बिकॉज मैं ग्रेटर की तरफ जाती हूँ, तो डी टू एल जाऊंगी, ठीक है, और एल टू यू जाऊंगी। बिल्कुल जाया जा सकता है, डायरेक्शन पे सारी सही बन रही है, डायरेक्शन सारी सही बन रही है मेरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी और यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी मैच कर गई, आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब इस कंडीशन को देखो, यहाँ पे u क्या है, लेस, और यहाँ पे u क्या है आपका, ग्रेटर है, तो सर कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है और कंक्लूजन आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं। ठीक है, अब आपकी अगर हम कंक्लूजन्स की बात करें, 3 कंक्लूजन नीचे की तरफ आपको दे रखे हैं। यहाँ पर आपको क्या देखना है अपने क्वेश्चन में,
L2K जाना है, कहाँ पे जाना है सभी लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर करें, मुझे कहाँ पे जाना है, L2K मेरे क्वेश्चन में जाना है। तो यहाँ पे L है और यहाँ पे K है, ठीक है। अब यहाँ पे L है और यहाँ पर मेरे क्वेश्चन में K है, डायरेक्टली तो नहीं जा सकती, किसके थ्रू जाऊंगी, E के थ्रू। तो पहले L2E गई, बिल्कुल जाया जा सकता है, फिर E2K बिल्कुल जाया जा सकता है, डायरेक्शन सारी सही फॉर्म में बन रही है। और यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी और यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी मैच कर गई, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम आपकी क्वेश्चन में बात करें R2T, किसकी बात करें, R2T, बिकॉज ग्रेटर की तरफ हम अपने क्वेश्चन में जाएंगे। R यहाँ पे प्रेजेंट है, T यहाँ पे प्रेजेंट है, डायरेक्टली तो आपको पता है हम नहीं जा सकते, किसके थ्रू जाएंगे, L के थ्रू। तो कहीं ना कहीं R2L जब जाओगे तो यहीं पर आप रुक जाओगे, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आ रही है और मेरे क्वेश्चन में कैसी प्रायोरिटी दे रखी है, सेकंड। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट के होते हुए मैं सेकंड को आंसर आगे आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाऊंगी, आगे की तरफ मैं क्वेश्चन में बढ़ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी दे रखी है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। क्यों गलत हुआ है, ये प्रायोरिटी की वजह से गलत हुआ है। अब W2T मेरे क्वेश्चन में जाना है, तो पहले मैं W2L जाऊंगी, ठीक है, फिर L2E जाऊंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें आपके क्वेश्चन में E2T, तो आप पहले मैं कहाँ गई, यहाँ, दूसरे में मैं यहाँ, तीसरे में मैं यहाँ, सारी डायरेक्शन फॉर्म में बन रही है और फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी मैच करके आंसर ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। फर्स्ट और थर्ड कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, जितने लोगों ने यहाँ पे ई आंसर किया है सभी का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पे ये सिलॉग्स का क्वेश्चन है। सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, डायग्राम बनाएं। ओनली का केस आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन आपको अपने क्वेश्चन में दिखाई दे रहे होंगे। तो सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा। स्टेटमेंट क्या दे रखा है, सभी लोग कमेंट में आंसर करिएगा। ओनली रेड आर ग्रीन, मतलब सारा जो ग्रीन है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ओनली वाली कंडीशन ऑल में कन्वर्ट हो जाएगी और क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज, आपकी जगह है दोनों, ग्रीन की जगह रेड और रेड की जगह ग्रीन। कुछ रेड ब्लू है ऐसे, अब सारा ब्लू येलो है, सारा ब्लू क्या है, येलो, कोई भी येलो ब्राउन नहीं है। तो ये कंडीशन मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे बन गई। अब नो ब्राउन इज ब्लू, कोई भी ब्राउन ब्लू नहीं है, तो देखो ये जितना भी ब्लू है येलो के अंदर आ रहा है और येलो और ब्राउन के बीच में नो का रिलेशन, तो इस वाले सर्कल के साथ भी ये ब्राउन नो रिलेशन ही बनाएगा, आंसर डेफिनेटली ट्रू। कुछ ब्लू ग्रीन है, तो ब्लू और ग्रीन के बीच में यहाँ पे ध्यान रखना, ऑल का ओनली वाले केस में ग्रीन रिलेशन केवल रेड के साथ बनाएगा, किसी और के साथ नहीं बनाएगा। तो ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हो पाएगी, डेफिनेटली फॉल्स ही रहेगी आपकी। डायरेक्ट रिलेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बट आपको मैंने बता रखा है कि ग्रीन केवल रेड के साथ रिलेशन बनाएगा, किसी और के साथ नहीं, मतलब नो। तो नो का मतलब है अगर इनके बीच में नो का रिलेशन है, ग्रीन और ब्लू के बीच में, तो सम की कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हो पाएगी, वो डेफिनेटली फॉल्स होगी। कुछ येलो रेड है, तो येलो रेड, यस, कुछ पार्ट मुझे येलो का रेड में दिखाई दे रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू। फर्स्ट और थर्ड कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका राइट बन जाएगा। आई होप मेरी बात सभी को यहाँ पे क्लियर हो रही होगी और जितने लोगों ने भी ए आंसर किया है सभी का करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका स्टेटमेंट दे रखे हैं और कंक्लूजन, सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन के आंसर करें और अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो ओनली कंडीशन है, ओनली ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ऑल फैंस आर टेबल्स, सारा फैन क्या होगा, आपका टेबल होगा, ठीक है। कोई भी चेयर आपका टेबल नहीं होगा, कोई भी सोफा चेयर नहीं है। मैंने थर्ड वाली कंडीशन को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बेड और सोफा के बीच में अभी मेरा डायग्राम नहीं बना था, अब मैं बना दूंगी। कुछ बेड क्या है, सोफा है, इस तरीके से कंडीशन बन गई। आपसे क्या बोला गया, ऑल सोफा कैन नॉट बी बेड, सारा सोफा बेड नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कंडीशन क्या हो जाएगी, डेफिनेटली फॉल्स, बिकॉज कुछ पार्ट आपका यहाँ पर है, सोफे का बेड है और यहाँ पे ऑल के साथ कंडीशन पूछी जा रही है, ऑल के साथ नॉट बोला जा रहा है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। सारा जो सोफा है वो आपका बेड नहीं हो सकता है। आपके क्वेश्चन में इस तरीके से कंडीशन आपकी क्वेश्चन में पूछी जा रही है।
तो यहाँ पे सोफा और बेड का कुछ पार्ट आपका रिलेशन में दिखाई दे रहा है और इस पार्ट के बारे में मेरे पास कोई जानकारी यहाँ पे नहीं है। अब नो चेयर इज फैन, कोई भी चेयर फैन नहीं है। चेयर और फैन के बीच में नो का रिलेशन, डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, चेयर और फैन के बीच में कंडीशन क्या हो जाएगी, डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि ये सर्कल का हिस्सा कभी भी चेयर में नहीं जाएगा। कुछ बेड चेयर नहीं है, तो देखो ये वाला बेड का हिस्सा कभी भी चेयर में नहीं जाएगा क्योंकि सोफे का भी पार्ट है। कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेफिनेटली ट्रू। सेकेंड और थर्ड कंडीशन फॉलो करेगी, क्या फॉलो करेगा, सेकेंड और थर्ड कंडीशन मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे फॉलो करेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने लोगों ने भी बी आंसर यहाँ पे किया है सभी लोगों का करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से। इजी क्वेश्चन है, आपके सिलॉक्स के क्वेश्चन इजी होते हैं बट थोड़े से आपके डायग्राम आपको बनाना पड़ता है बस। अगर डायग्राम आपको सही बनाना आ गया आपसे और आप पॉसिबिलिटी को अच्छे से गाइड कर लेते हैं तो कभी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक आपकी नहीं होगी। सारे एक्सेस आपके वर्टिसेस हैं, सारे एक्सेस मेरे क्या है यहाँ पे, वर्टिसेस। कोई भी वर्टिस आपका एंगल नहीं है, कुछ एंगल आपके फेसेस हैं, ठीक है, कुछ फेसेस आपकी क्या है, लाइन है। अब नो एक्सिस इज एंगल, कोई भी एक्सिस एंगल नहीं है, कंडीशन क्या हो जाएगी, डेफिनेटली ट्रू, पूरा एक्सिस का पार्ट आपका एंगल नहीं होगा। कुछ फेसेस आपके यहाँ पे एंगल हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट ऑलरेडी है, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू है और उसके साथ पॉसिबिलिटी जुड़ रही है, तो क्या आंसर करेगा आपका, डेफिनेटली फॉल्स। कुछ लाइन एंगल हो सकता है, तो लाइन और एंगल के बीच में पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि लाइन और एंगल के बीच में सम का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं दे रखा है, बट इस लाइन को यहाँ ना बना के अगर मैं ऐसे बना देती तो संभावना हो सकती थी। आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू। फर्स्ट और थर्ड कंडीशन फॉलो कर रही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा आपका यहाँ पे, राइट आंसर बन जाएगा। तो जितने लोगों ने भी ए आंसर किया है सभी का करेक्ट है। आई होप मेरी बात सभी को समझ में भी आ रही होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये भी आपका यहाँ पे सिलॉक्स का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर यहाँ पर आपका बनेगा करेक्ट। इजी क्वेश्चन है आपका। देखो कोई भी अनियन टमाटो नहीं है, जितने भी लोग जुड़े हैं ध्यान से देखिएगा और फटाफट से आंसर करिएगा कमेंट में। कोई भी अनियन टमाटो नहीं है, टमाटो और गार्लिक के बीच में भी नो का रिलेशन है, गार्लिक और चिल्ली के बीच में भी नो का रिलेशन है, और चिली और अनियन के बीच में भी यहाँ पे आपका ये रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं ऐसे इंडिकेट कर सकती हूँ क्योंकि अनियन का सर्कल ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कोई भी अनियन गार्लिक नहीं है, तो अनियन और इन दोनों सर्कल के बीच में कोई भी नो का रिलेशन नहीं है, सी एंड डी। कुछ टमाटो चिली है, तो कुछ टमाटो चिली है आपके, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। आगे कुछ चिली आपकी गार्लिक नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें इन दोनों सर्कल को, केवल इस और इस सर्कल को देखें, तो इनके बीच में नो का रिलेशन, कोई भी चिली 100% चिली आपकी गार्लिक नहीं है, 100% चिली गार्लिक नहीं है, और जब 100% नहीं है तो कुछ परसेंट भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये वाली कंडीशन डेफिनेटली ट्रू। जब 100% चिली का हिस्सा गार्लिक नहीं है तो कुछ हिस्सा भी नहीं होगा, कुछ हिस्सा भी नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो कंडीशन डेफिनेटली ट्रू और इसके साथ जुड़ रही है पॉसिबिलिटी, आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स। नन फॉलो, ऑप्शन नंबर ई। तो जितने लोग भी यहाँ पे ई आंसर कर रहे हैं सभी का करेक्ट है। और ध्यान रखना अगर कोई चीज ट्रू होती है और पॉसिबिलिटी में पूछी जा रही है तो हमेशा डेफिनेटली फॉल्स आंसर करती है। वाई रीजन भी मैंने आपको बताया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या दे रखा है यहाँ पर मेरे क्वेश्चन में, 7 पर्सन्स हैं जिनके नाम आपको दे रखे हैं, पर born in different months of the year January, February, March, May, June, August, September, November. All of them live in different places such as J&K, Kerala, Tamil Nadu, Assam, Sikkim, Goa, Delhi. No two persons were born in the same month. All the information are not necessary in the same order. तो मेरे क्वेश्चन में 7 जने हैं,
आपके डिफरेंट प्लेसेस से बिलोंग करते हैं और मंथ है। कभी भी अगर मंथ और वीक आ रहे हैं तो सबसे पहले मंथ को अरेंज करते हैं, उसके बाद पर्सन्स और उनकी जो गिवन वेरिएबल्स हैं उनको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे, मंथ में जो सीक्वेंस दे रखिए उसी सीक्वेंस में बिल्कुल आप अरेंज करेंगे सभी मंथ्स को, फिर पर्सन और उनके हम क्या रख लेंगे, आपके डिफरेंट सिटीज को भी अरेंज कर लेंगे नीचे जो कंडीशन की है उनके बेसिस पे। तो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पीओ में आया था क्वेश्चन, प्री में। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। डेज क्या रखेंगे, अपने मंथ्स को अरेंज करेंगे। जेड हु वॉज बॉर्न इन सितंबर, जेड सितंबर में बॉर्न हुआ है। वॉज बॉर्न बिफोर द वन हु लिव इन सिक्किम, जेड पहले बॉर्न हुआ है सिक्किम से, मतलब सिक्किम बाद में, और बाद में केवल नवंबर की कंडीशन बचती है तो सिक्किम यहाँ आ जाएगा। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। कंडीशन अरेंज आपके एलिमिनेट कर देंगे, जरूरत नहीं है लिखने की। मोर देन 2 persons वर बॉर्न बिटवीन एन एंड ओ, एन और ओ के बीच में मोर देन 2 person, 3 4 5 पॉसिबिलिटी बनेगी। हु हैज हु वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ 31 days, ओ जो है वो 31 days में बॉर्न हुआ है, तो यहाँ पे जनवरी में 31, 28, मई में कितने होता है 31। ये लिखने में अगर आप लिख लेंगे तो फायदा आपका रहेगा, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन में एन और ओ ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, ये बात भी ध्यान रखना। 3 जन है बट मुझे नहीं पता एन ऊपर है या फिर नीचे है ओ से। 1 person वॉज बॉर्न बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में एक पर्सन है, यू ऊपर भी हो सकता है वी नीचे भी हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी दोनों बनाएंगे। आगे बोला गया है हु लिव्स इन केरला, अब हु किसके लिए यूज हुआ है, वी के लिए, वी केरला सा है, केरला से है। आगे एन वॉज बॉर्न बिफोर जेड बट नॉट एल्डेस्ट पर्सन, एन पहले बॉर्न हुआ है किससे, जेड से, कितना पहले मुझे नहीं पता, बट आपका ओल्ड एल्डेस्ट नहीं है, मतलब एन जनवरी में नहीं आएगा। आगे हु वॉज बॉर्न आफ्टर ओ, एन बाद में जन्म ले रहा है किससे, ओ से, एन बॉर्न हो रहा है हु किसके लिए यूज हो, एन के लिए, तो एन आफ्टर ओ, तो कहीं ना कहीं मेरे क्वेश्चन में एन बाद में आएगा ओ से, तो इस कंडीशन को मैं यहाँ ना बना के यहीं देख कर लेती हूँ आपकी, एन बाद में तो एन नीचे की तरफ और ओ ऊपर की तरफ, इस तरीके से पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई मेरी। आगे 2 person वर बॉर्न बिटवीन द वन हु लिव इन गोवा एंड जेड, जेड मेरे क्वेश्चन में रेंज है और एन जेड और गोवा के बीच में कितने पर्सन है, 2, 1 2 गोवा यहाँ पर आ जाएगा। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। हु लिव्स इन तमिलनाडु, हु जेड के लिए, जेड तमिलनाडु से है। आगे नीदर यू नॉर एम लिव इन सिक्किम एंड असम, सिक्किम में आपका यहाँ पे यू और एम नहीं आएंगे, क्रॉस मैंने लगा दिया है। और इवन असम की भी अगर बात हो रही है तो असम वाला जो पर्सन है उस पर आपका यू और एम अरेंज नहीं होगा। द वन हु लिव इन दिल्ली इज नॉट द एल्डेस्ट पर्सन, तो एल्डेस्ट का मतलब है दिल्ली सबसे टॉप पे नहीं आएगा, मैंने क्रॉस लगा दिया। वन हु लिव इन जे एंड के वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 days, बिलो 30 days, बिलो 30 मतलब 28, तो आपका जे एंड के कब आ जाएगा, फरवरी में। ये कंडीशन मेरी लास्ट हो गई, सभी अरेंज हो गई हैं। अब मेरे क्वेश्चन में मुझे पता है कि क्या कहते हैं, z जो है, z से ऊपर n आना है, z से ऊपर क्या आना है, n, तो यहाँ तो n आपका नहीं आ सकता, और n ऊपर की तरफ और o नीचे की तरफ, और इनके बीच में 2 से ज्यादा जने होने चाहिए। अगर मैं o को यहाँ अरेंज करती हूँ 1 2, 2 से ज्यादा 3, तो 3 n यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा अगर o को मैं यहाँ रखती तो नीचे की तरफ n नहीं आ पाता आपका, क्योंकि इस पोजीशन पर अरेंज नहीं हो सकता, और यहाँ रख नहीं सकती क्योंकि 2 से ज्यादा जने होने चाहिए, और n ऊपर ही रहना है o से, ये भी कंफर्म है, तो कंडीशन मेरी यहाँ पे इस तरीके से बन गई, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आपकी कंडीशन छूट गई शायद, यू वॉज बॉर्न थर्ड टू बिफोर n,
ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। यू जो है वो 3 पहले मतलब एन से 1 2 3 थर्ड 3 पहले आपका बॉन्ड हुआ है, मतलब 1 2 3 2% छोड़कर यू आएगा, तो एन यहाँ पर 1 2 यू कहाँ जाएगा, आपका इस पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, अगर यू यहाँ पे आ गया तो एन यू और वी के बीच में एक पर्सन, यू यहाँ ऊपर की तरफ तो वी नहीं होगा, वी यहाँ जाएगा, केरला से बिलोंग कर रहा है। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। दिल्ली यहाँ आ नहीं सकता है तो दिल्ली कहाँ जाएगा, इस पोजीशन पे। और दिल्ली अगर यहाँ आ गया तो बचा हुआ कौन सा प्लेस है हमारा, JNK अरेंज हो गया, केरला, तमिलनाडु, असम अरेंज नहीं हुआ है, तो असम कहाँ जाएगा आपका, इस वाली प्लेस पे, बची हुई जगह पे। अब यू और एम यहाँ आ नहीं सकते, तो एम हमारा अरेंज नहीं हुआ, एम को मैं यहाँ रख दूंगी, और बचा हुआ जो भी पर्सन है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। और बचा हुआ पर्सन मेरे क्वेश्चन में कौन सा है, एम अरेंज हो गया, ओ बी अरेंज हो गया, यू बी वी बी, डब्ल्यू अरेंज नहीं हुआ है, तो डब्ल्यू कहाँ पर आ जाएगा, सबसे नीचे। तो ये इस तरीके से कंडीशन मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व किया जा सकता है। थर्ड टू बिफोर एन, इसका मतलब आई होप आप समझ पा रहे होंगे सही से। थर्ड नंबर पे नीचे एन से यू ऊपर की तरफ, पहले यू पहले आएगा एन से। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपका। और आज के सेशन को यहीं पर आपका एंड करते हैं। अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो सभी लोग लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा, और कमेंट में अपना होमवर्क आंसर ज़रूर बताइएगा, और न्यू कैंडिडेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे 10:30 AM। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल, टेक केयर ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी, थैंक यू।